नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक नया अपडेट है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, और जो प्रक्रिया चल रही है ओपी श्रीवास्तव में, उसमें भी आप लोगों को पता ही होगा कि 19 तारीख को डेट पड़ा हुआ है। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था इलाज के लिए। वो अपने खर्चे पे वो बोले थे उनके एडवोकेट कि हमको ले जाके इनका इलाज कराना है, तो वो परमिशन दे दिया था ईडी की कोर्ट। उस दिन का आदेश भी अपलोड हो गया था। अब 19 तारीख को इनके बेल पिटीशन पे सुनवाई होगा, जब ये इलाज करा के ठीक ठाक होके आ जाएंगे तब। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको बेल मिल गया है। ये अच्छी बात है कि उनका इलाज होके तंदुरुस्त होके वो आए, ताकि अगर जेल भी खटना पड़े तो कुछ लंबा समय तक चले। इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि क्यों उनका इलाज का राइट सबको है, अपना इलाज होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन किस पर्पज़ से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, ये देखने वाली बात है। 19 तारीख को क्या रिप्लाई फाइल होता है, या कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि लीगल तरीके से, मतलब आपका मेडिकल तरीके से कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकल जाए, कोई रिपोर्ट ऐसा आ जाए जिसमें लिख दिया जाए कि इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है और बेल में उनमें इनको सहूलियत मिल सके। जो होगा, ये ओपी श्रीवास्तव का प्रकरण ईडी के साथ चल रहा है। अगला है कि पिनक पानी मोहंती में 10 तारीख को टेंटेटिव था, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 6 अप्रैल। मतलब पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का टेंटेटिव डेट ही पोर्टल पे आ गया है 6 अप्रैल 2026। अब उस दिन होगा नहीं होगा ये 2-3 दिन पहले पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि उस समय तक पैसा अगर ख़त्म हो जाता है तो सुनवाई हो जानी चाहिए। सहारा सेबी में जैसी स्थिति थी वैसी ही बनी हुई है। कोई अडानी डील से रिलेटेड अपडेट नहीं है कि ऐसा उम्मीद जगे या टेंटेटिव भी दिखाए पोर्टल पे कि सहारा सेबी में सुनवाई होगी। इसी बीच में नोएडा ऑफिस का इनका एक नीलामी का वायरल हो रहा है मीडिया में, लेकिन उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि 6 करोड़ 66 लाख 67 लाख का आपका डिमांड है। 3 जो नीलामी के लिए प्रॉपर्टी रखा गया है वो लमसम में 98 करोड़ का है, 100 करोड़ का है। तो क्या 300 करोड़ के आसपास का संपत्ति नीलाम हो जाएगा 6 करोड़ के पेमेंट के लिए? देखिए, हम बात करते हैं तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो सही है वो चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। तो केवल ये चीज़ नहीं देखा जाए कि वहाँ सैलरी ड्यूज के चलते अगर नीलामी हो रहा है या जो भी कोर्ट का ऑर्डर है वो 6 करोड़ कुछ लाख एवं अन्य लिखा हुआ है, तो टोटल कितना का डिमांड है कि इतना प्रॉपर्टी बेचना पड़ रहा है? क्योंकि 6 करोड़ तो एक प्रॉपर्टी भी बेचने से आ जाता। तो वहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये चीज़ है कि महंगा प्रॉपर्टी है, न्यूनतम मूल्य जो रखा हुआ है वो आप लोग देखिएगा 98 करोड़ है, 100 करोड़ है, 102 करोड़ कुछ। तो क्या 6 करोड़ के लिए सहारा बेचने देगी, नीलाम होने देगी, या जमा कर देती है कहीं से लाके? अगले महीना में डेट है नीलामी का। इतना जल्दी नीलामी इतना आसान चीज़ नहीं होता है कि नीलाम कर दे। हाँ, वो निकलता है, लेकिन फिर पार्टी को पर प्रेशर बढ़ता है कि अब बिक जा सकता है, तो कहीं ना कहीं से फंड व्यवस्था करके वो डिमांड को पूरा करती है कंपनी। ये प्रक्रिया है जनरल। अब आ जाइए कि नया जो ये 14,106 करोड़ का सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक आदेश है। हमको नहीं पता था पहले से, हम देखना भी इसको छोड़ दिए थे क्योंकि ये 2018 का मामला था। बहुत बार डेट पड़ा है, 8 साल में इसका फैसला आया है। बीच बीच में हम लोग चेक करते रहते थे। एक्चुअली हमको पता चला, ये आशुतोष पाठक सर फ़ोन किए हमको कल लाइव जब कर रहे थे कि ऐसा कुछ ऑर्डर आया है, हम लाइव में कुछ अपडेट हो तो आप बता सकते हैं। हम बोले कि हमको अभी इसके बारे में नहीं पता है, हम एक बार स्टडी कर लेते हैं तब हम आपके साथ जुड़ेंगे। कल समय का अभाव था इसलिए हम जुड़ भी नहीं पाए थे। तो ये आदेश जो है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ये जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि आखिर किस आदेश का अपील था। ये है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन, जो कि मेन कंपनी हुआ करती थी सहारा। 1992 से में रजिस्ट्रेशन हुआ था और सारा रियल एस्टेट लमसम इसी कंपनी में था। तो सब लोग को लग रहा है कि जो सहारा से भी विवाद चल रहा है उसी का है। नहीं, ऐसा नहीं है। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा रियल एस्टेट, इन दोनों का मिला के 24,000 25,000 करोड़ का डिमांड था प्रिंसिपल का, जिसका सहारा से भी विवाद के नाम से हम लोग जानते हैं, और 2012 में उसका फैसला आ गया। उसी में कंटेम्प्ट केस चल रहा है। ये सहारा इंडिया कमर्शियल का 2018 में कैसे आया? तब फिर वो तो मामला वहीं पे 2012 में ख़त्म हो गया।
उसी दो कंपनियों के जांच के दौरान ये भी पता चला कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन भी 1998 से लेकर 2009 तक सेम पैटर्न पे ओएफसीडी का पैसा उठाया है मार्केट से। तो उस पर भी सेबी का कानून लग रहा है, और उसमें भी सेम तीसरी कंपनी ये हो गई, रियल एस्टेट हाउसिंग, सहारा हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ये दो कंपनी जो सहारा से भी है। तीसरी कंपनी हो गई सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, जिसमें ओएफसीडी उठा था 17,225 करोड़, जिसका प्रोस्पेक्टस भी एमसीए में सहारा ने फाइल किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन ये सेबी के दायरे में आ रहा था, जैसे कि रियल एस्टेट और हाउसिंग आया, तो उसमें भी सेम तरह का एक आदेश आया कि आपको 14,106 करोड़ 15% इंटरेस्ट के साथ जब तक आप भुगतान नहीं करते हैं, भुगतान के दिन तक का आपको इंटरेस्ट जोड़ के वापस करना है। इसमें सहारा का पक्ष ये था कि हम 44,000 करोड़ को जो ओएफसीडी था उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए हैं, 1,500 करोड़ का हम चेक से भुगतान भी कर दिए हैं, और 8,200 करोड़ के आसपास हमने कैश भुगतान कर दिया, और केवल 17 करोड़ रुपया ही देनदारी मेरी इसमें बनती है। लेकिन जो सेबी का आदेश था 31 अक्टूबर 2018 वाला, वो तो सहारा से भी प्रकरण बीत चुका है उस समय तक। इन पे एम्बार्गो था, एम्बार्गो के बाद एम्बार्गो हटा था, कंडीशन भी लगा था कि जो भी पैसा प्रॉपर्टी से बेच के आएगा वो सहारा सेबी में जाएगा। इस सब को इसमें सम्मिलित करते हुए 31 अक्टूबर 2018 को सेबी के होल टाइम मेंबर ने आदेश जारी किया, एक तरह का कोर्ट का ही ऑर्डर समझिए इसको, सेबी के होल टाइम डायरेक्टर का। उसी को के अगेंस्ट में 3 अपील फाइल हुआ था अपीलेट ट्रिब्यूनल में, एक कंपनी के तरफ से, कंपनी और सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि बीच में मीडिएटर का काम किया था सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म, और सहारा इंडिया कमर्शियल की तरफ से 250 नंबर अपील, 251 नंबर जो इनके पांचों डायरेक्टर थे उनके द्वारा दायर किया गया था, और तीसरा अपील दायर किया गया था 2-3 मैनेजर और एक कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी तय कर दिया था सेबी ने कि सबको मिलके पैसा वापस कराना है, और सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होगी, और सबके कारोबार पे रोक लगा दिया था। तो जो तीसरा अपील है मैनेजर्स और कंपनी सेक्रेटरी का, उसको अलाउ कर दिया गया 9 मार्च को, जो आदेश आया है अभी 9 मार्च 2024 को, और 2 अपील जो कंपनी का था और डायरेक्टर का था पार्टनरशिप पर सारा, वो डिसमिस कर दिया गया है। मतलब कि मैनेजर और इन लोगों की जवाबदेही को हटा दिया है ट्रिब्यूनल में जाने से यही फायदा हुआ। 8 साल का समय कट गया सहारा का। अब जाके ये फिर वही अप्लीकेबल हो गया सेबी का ऑर्डर, जिसमें बोला गया था कि आपको जो पैसा वापस करना है अभी इंटरेस्ट के साथ, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको सहारा सेबी अकाउंट में डालना है, एस्क्रो अकाउंट अलग खोल के आप डालिए, और उसका भुगतान करने के लिए फिर अब सहारा सेबी से निकाल के इसके जमाकर्ताओं को पैसा मिल सकता है। ये पॉइंट वाइज 10 पॉइंट ऑर्डर में लिखा हुआ है, एकदम सिस्टमेटिक, कि आपको वापस करना है, नहीं वापस कर रहे हैं तो आपको सहारा सेबी में एस्क्रो अकाउंट खोल के जमा करना है। अगर सब कुछ भी नहीं हो पाता है आपसे, तो लास्टली सेबी को ये राइट रहेगा कि आपसे इतना का रिकवरी कर ले, मतलब 14,106 करोड़ का रिकवरी अब सेबी करने का पावर रखती है इस ऑर्डर के हिसाब से, उस 24-25 हज़ार करोड़ के अलावा, क्योंकि अभी तक सहारा ने ही 14-15 हज़ार करोड़ ही जमा किया प्रिंसिपल अमाउंट शुरू से अभी तक, इसी में इसका 9 नेग लग गया है। अब फिर से 14,106 करोड़ इनको जमा करना होगा सहारा इंडिया कमर्शियल के नाम पर। तो इसमें आप लोग पूछे कि जमाकर्ता को क्या फ़ायदा है? अरे हमको भी पता है, हम हवाई बात नहीं करते हैं कि रियल सहारा इंडिया कमर्शियल में इतने लोगों के पास बॉन्ड नहीं बचा है, बॉन्ड का या तो कन्वर्जन हो गया या तो पेमेंट हो गया, पेमेंट भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट का इसमें था कि आपको केवल डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना है या पे ऑर्डर से जो ट्रांसफरेबल नहीं हो वही मान्य होगा, अगर दूसरे मोड में आप करते हैं तो नहीं मानेगी सेबी। यही बात है, फिर यहीं पे पेच फंस गया कि बोल रहे हैं कि 8,200 करोड़ हम कैश में दिए। तो इसमें अच्छा चीज़ ये होने वाला है कि ये पैसा जितना भी लाए, 17 करोड़ ही बोल रहे हैं, तो 17 ही करोड़ रुपया जिसका भी कमर्शियल का बॉन्ड है उसको सेबी फिर से मंगवा सकती है भुगतान करने के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग का सेबी ने 2-3 बार मंगवाया है,
अभी भी कुछ लोगों के पास बचा हुआ है, लेकिन कमर्शियल का अभी तक सेबी अपने थ्रू पेमेंट के लिए नहीं मांगा है। उसी का मैटर ये चल रहा था, तो मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया है। सहारा के पास रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाए इस ऑर्डर को लेके कि भाई ये हम अपील में जा रहे हैं, और नहीं तो सेबी अपना रिकवरी करे इससे 14,106 करोड़, तो सहारा सेबी में डालेगा, तो वो अमाउंट बढ़ेगा तो घुमा फिरा के सोसाइटियों के लोगों का पैसा मिलेगा, कहीं से रिकवरी होगा सहारा से और जाएगा जमाकर्ताओं के पास। वो कमर्शियल के जमाकर्ताओं के पास जाए, क्यूसब के जमाकर्ताओं के पास जाए, सोसाइटियों के जमाकर्ताओं के पास है। बहुत लोग बोलेंगे कि अब क्यूसब का क्या होगा। क्यूसब सेबी के अंतर्गत नहीं आता है, ना सोसाइटियों के अंतर्गत आता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, जब ईडी ने रिपोर्ट किया है उसमें क्यूसब का भी उसने जिक्र किया है कि कुछ क्यूसब के भी में एडवांस ये उठाए हुए हैं। एडवांस क्या उठाए, कन्वर्जन करके लाए हैं पिछला स्कीम से, तो उसका रास्ता ईडी ही कुछ निकलवाएगी, या हम लोग भी कंप्लेन किए हैं, रिक्वेस्ट डाले हैं कि सोसाइटी पोर्टल है उसमें क्या क्या खामियां हैं, उसके साथ साथ क्यूसब का भी पेमेंट। लेकिन अच्छी चीज़ है कि ये सहारा इंडिया कमर्शियल का अगर अपील नहीं फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं देता है, तो सेबी के पास ये ऑप्शन है कि वो रिकवरी करे और फिर जमाकर्ताओं के कमर्शियल का भी भुगतान करे। तो हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कमर्शियल के इस ऑर्डर से सेबी जल्द से जल्द कोई विज्ञापन दे के बोले कि या कोई पोर्टल ही बनाए कि सहारा इंडिया कमर्शियल के भी हम लोग जमा करता है, हमारे पास ही खुद बॉन्ड है और विथ इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट के साथ आज तक इसका मिल जाएगा, क्योंकि लेनदार कम है। इसीलिए हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि जिस स्कीम में आप हैं उसी स्कीम में रहिए, 5 बार पलटिए मत, ये पलटने का नतीजा आप लोग देख रहे हैं। अगर एक स्कीम में सब लोग रहता, जैसे क्यूसब ही था, वहीं पे 10-20 हज़ार करोड़ का लायबिलिटी रहता, तो इनको देना पड़ता, विथ इंटरेस्ट देना पड़ता। अब तो सोसाइटियों में चला गया, सोसाइटियों में क्या है नहीं है अपना वैसे घालमेल कर रहा है, पोर्टल बन गया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर था, लेकिन समय लगता है हमारे यहाँ के प्रक्रिया में, उस समय लगा है 8 साल तो सेट में खींच दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो 5-10 साल और खींच देगा। आधा जमाकर्ता मर गए, बाकी रिमेनिंग भी मर जाएंगे, ये न्यायिक सिस्टम। लेकिन इस बीच में सेबी या सरकार कुछ क्या पहल करती है कि लोगों तक पैसा पहुँच जाए। ऑर्डर तो बहुत आता है, रोज़ ईडी रोज़ कार्रवाई कर रही है, कभी बिल रिजेक्ट हो रहा है, कभी इस अस्पताल कभी उस अस्पताल, लेकिन भुगतान कैसे हो, ये तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पहल से ही होगा। देखिए पोर्टल वाला में भी उम्मीद है कि लिस्टिंग हो जाएगा अप्रैल में, और सहारा से भी कुछ नया अपडेट रहेगा तो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। अभी यही है कि सहारा इंडिया कमर्शियल के लिए जिनका बॉन्ड है वो लोग नज़र बनाए रखें। कुछ अपडेट अगर सेबी करती है तो हम आप लोग को बताएंगे कि क्या प्रक्रिया है, या कुछ ना कुछ ऑनलाइन ही आएगा, अगर कुछ आएगा भी तो, या सहारा अपने से मंगा लेती है भाई, दिखाए इसमें भी थोड़ा सा अपना जज्बा कि 17 करोड़ तो सहारा ने गछा है कि मेरा बाकी है, तो 17 करोड़ देने के लिए आप क्या कर रहे हैं। हम लोग तो ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल दिए हैं एमसीए के साइट पे, 2 साल हो गया कंप्लेंट डाले हुए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो सहारा ही बुला के 17 करोड़ का भुगतान करके लोगों का मनोबल बढ़ा दे, कन्हई शाह जैसे लोगों को, जो लोग की गुमराह कर रहे हैं अभी भी लोगों को कि 17 करोड़ हम देने जा रहे हैं सहारा इंडिया कमर्शियल का। ये तो मिल जाएगा लोगों का, 17 करोड़ वाले लोग, 200% गारंटी है कि कहीं जा नहीं रहा है कमर्शियल का पेमेंट। और बहुत बड़ी कंपनी है कमर्शियल, तो इसमें यहाँ हाथ पाँव मारेंगे इधर उधर, क्योंकि सेबी का रिकवरी अगर शुरू हुआ तो इसमें प्रॉपर्टी है, खाली शेयर का हेरा फेरी नहीं है। सहारा इंडिया कमर्शियल में एक्चुअल रियल एसेट्स है। अब सहारा शहर वाला भी आप लोग देखिएगा तो सहारा इंडिया कमर्शियल में ही था। अब बरसोबा का देखिएगा तो सहारा इंडिया कमर्शियल में ही ज़मीन था। तो सहारा इंडिया कमर्शियल बेसिक कंपनी है, यहाँ रिकवरी संभव है 14,000 करोड़ का। ऐसा नहीं है कि 14,000 करोड़ भी नहीं है सहारा के पास, वो तो लोगों को भरमाने के लिए और टाइम पास करने के लिए ये सब हथकंडा अपना रही ना। सहारा से भी तो 2 मिनट का खेल है सहारा के लिए। 9,000 करोड़ रुपया रिमेनिंग बचा था, वो जमा करती, सहारा से भी ख़त्म हो जाता। अब अडानी से करिए, रिलायंस से करिए, किसी से करिए डील, कोई मतलब नहीं था। लेकिन इसको पेरना था, इसको पेरने में ही फ़ायदा है लोगों को और सिस्टम को। ये सहारा से भी ना ख़त्म होगा। मांगा जा रहा है 9,000 करोड़, अब प्रॉपर्टी लेके जा रही है 1 लाख करोड़ का। क्यों? क्योंकि 9,000 करोड़ नहीं देना है। सहारा से भी जो चल रहा है वो उसमें मात्र था कि 9,000 करोड़ जमा कीजिए, विवाद खत्म, बाद बाकी आप फ्री हैं। लेकिन 9,000 करोड़ के बदले में क्या लेके गया? अडानी डील, अमाउंट डिक्लेयर नहीं, कन्हई शाह के हिसाब से 8 लाख करोड़,
अरे 8,000 करोड़ दो और वहाँ से मामला रफा दफा करो, बाद में आप क्या करते हो नहीं करते हो कोई मतलब नहीं। हम एक आरटीआई में पढ़ रहे थे सेबी के अपील में इधर जनवरी का, कि क्या सहारा के संपत्तियों पर बिक्री पर रोक है? नहीं, लिखा गया कि कहीं रोक नहीं है। डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि 90% ऑफ सर्कल रेट से नीचे नहीं बेचना है। अब बिकेगा वो सहारा सेबी में पैसा जाएगा, और जब सहारा सेबी में पैसा चला जाएगा तो उसका ओरिजिनल डीड जमीन का जो सेबी के पास है वो परचेजर के फेवर में इशू कर दिया जाएगा। यही है एम्बार्गो की कहानी। ये कोई बोलता है कि सहारा से का जमीन नहीं बिक सकता है, ये गलत है, बिक सकता है, बस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से कि 90% ऑफ सर्कल रेट से नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकेगा तो सहारा से में पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आप निकालिए ना, तो सब जगह के लिए निकालने के लिए बोल दिया गया है कि थर्ड पार्टी भी निकाल सकता है, सैलरी के लिए भी दे देंगे, लेकिन वो जो जिस कंपनी में सैलरी बाकी है उसका संपत्ति बिक के जमा होना चाहिए, वहाँ जमा होगा कहीं और से, अब मिल जाएगा किसी और के लिए। ऐसा केवल सोसाइटी वाला मामला में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जमाकर्ता को देना है, बाकी किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिल सकता है। इस ऑर्डर में भी यही लिखा हुआ कि कमर्शियल के जमाकर्ताओं को देने के लिए सहारा सेबी से फंड आप निकाल सकते हैं, अपना आप संपत्ति बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन भी लगाया था सेबी कि आप कोई अपना संपत्ति नहीं बेचिएगा, 4 साल तक आप कोई मार्केट से में बिजनेस नहीं कर सकते हैं सारे डायरेक्टर। लेकिन ये कभी नहीं कहा है कि निवेशकों का पैसा नहीं वापस करना है। निवेशकों का पैसा सहारा सेबी से भी निकल सकता है, सहारा डायरेक्ट भी दे सकती है, लेकिन सहारा को देना नहीं है, कोट लोगों को खिलाना है। खैर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ऑर्डर थोड़ा बड़ा था, 54 पेज का ऑर्डर था मेन, और 24 पेज का यहाँ अपील में आया है। तो सब पढ़ने के बाद हम सोचे कि आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। चलिए वीडियो लंबा हो गया, आप समय नहीं लेंगे, फिर नया अपडेट रहेगा तो बताएंगे। धन्यवाद।